Good morning, class 10th. Today we are going to carry forward our chapter, lesson number 3, chapter number 3, money and credit. कल हमने जो वीडियो देखा था, बनाया था, वो हमने क्रेडिट, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर था. Today we will be going to start our new topic, that is terms of credit. When we start about terms of credit, then जाने से पहले एक बार अपने पेज पर ये वाली स्टोरी जरूर पढ़िएगा. दिस इज गिवन इन योर बुक ऑन द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ क्रेडिट. मेरे को ये स्टोरी मालूम है, इसलिए मैं आपको सुना देती हूँ. इस क्रेडिट में मोहम्मद सलीम जो है वो एक शू मैन्युफैक्चरर है, एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, जिसको ऑर्डर मिलता है टू कंप्लीट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3000 पेयर्स ऑफ शूज टू बी डिलीवर्ड इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. अब ऐसे में फेस्टिवल सीजन चल रहा है और उसे अपना ऑर्डर, उसे अपनी प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट करनी है. सलीम ऐसे में कुछ वर्कर्स को हायर करता है ताकि स्टिचिंग और पेस्टिंग ऑफ सोल का काम किया जा सके. वो कहीं से रॉ मटेरियल भी लेता है, लेकिन बाकी एक्सपेंसेस मिलने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है. सलीम ऐसे में लेदर सप्लायर के पास ही जाता है और उसको कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर 3000 शूज की कॉस्ट 60,000 आ रही है तो वो कहता है मुझे 60,000 मत दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो. ठीक है, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बाद में आपको ऑन टाइम आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट करके दे दूंगा. दूसरा ऐसा ही वो क्या करता है कि रॉ मटेरियल भी कुछ उधार पर उठा लेता है. टाइम से वो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेता है. जब टाइम से अपना ऑर्डर कंप्लीट करके वो ट्रेडर को देता है तो उसकी बाकी की पेमेंट उसे वापस मिल जाती है. वो रॉ मटेरियल वाले को भी उसका पैसा चुका देता है. यहाँ पर क्रेडिट एक एडवांटेजियस रोल जो है वो प्ले करता है. ऐसे ही आपकी बुक में एक और स्टडी दी हुई है. अगर आप इसी पेज के नीचे देखेंगे तो वो स्वप्ना की स्टडी दी हुई है. स्वप्ना जो है वो एक छोटी किसान है जो मूंगफली ग्रो करती है अपनी 3 एकड़ जमीन पर. वो मनी लेंडर बनिए से लोन लेती है ताकि अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके और खेती कर सके. उसको ये उम्मीद है कि जब उसकी हार्वेस्ट हो जाएगी तो वो रीपे कर देगी लोन. लेकिन किस्मत खराब होती है उसकी. बीच में ही उसके क्रॉप को पेस्ट खा जाते हैं और ऐसा करने पर सारी फसल खराब हो जाती है. मनी लेंडर को वो पैसा जो उधार लिया होता है वो वापस नहीं कर पाती है और वो डेप्ट के अंदर फंसती चली जाती है. अगला साल फिर आता है. स्वप्ना फिर दोबारा कल्टीवेशन के लिए लेती है लोन. इस साल उसकी क्रॉप बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन ठीक होती है, नॉर्मल क्रॉप होती है. लेकिन अर्निंग्स इतनी नहीं है कि वो 2 सालों का कर्जा उतार सके. बहुत सारा कर्जा उतारने की कोशिश करती है, फिर भी वो जाल के अंदर फंस चुकी है. ये पेनफुल सिचुएशन है. ये कहानी आज करवाने का मतलब सिर्फ इतना था कि व्हेन वी गो फॉर क्रेडिट वी शुड लुक फॉर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. हम उधार किन शर्तों पर और किस बातों को ध्यान में रखते हुए हमें लेना चाहिए. सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट. क्या पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इफ वी आर टेकिंग एनी क्रेडिट, वेदर इट इज हाई और वेदर इट इज लो. नंबर 2, व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. मैंने कल आपको अपना ही एग्जांपल दिया था कि मुझे कार लेनी है. मुझे कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो लोन पे कार तब देगी जब मैं उसे अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स दिखाऊंगी कि मैं टैगोर पब्लिक स्कूल में पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल या टैगोर एकेडमी में पिछले 20 ईयर्स से काम कर रही हूँ. तो उन्हें पता चलेगा नहीं भाई इसकी एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, ये पैसा तो दे ही देगी. या मेरे को अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखने पड़ेंगे कि अगर मैं लोन वापस नहीं कर पाई तो क्या होगा. नंबर 3, इस बात पर भी डिपेंड करता है फॉर व्हाट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड आई एम टेकिंग अ लोन. आई एम 30 ईयर्स ऑफ एज और 40 ईयर्स ऑफ एज. मैं 40 साल का लोन नहीं ले सकती. हु कैन एश्योर कि मैं 80 साल की होकर जिंदा रहूंगी. कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं, वापस भी दे पाएगा या नहीं. चौथा हमारे लिए आता है मोड ऑफ रिपेमेंट. जब मोड ऑफ रिपेमेंट की बात आती है तो कैसे पैसे वापस करने हैं. थोड़े थोड़े करके कैश में देने हैं, किसी और बदले के रूप में देने हैं, चेक के थ्रू पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट्स करनी है. इंस्टॉलमेंट्स के लिए भी मंथली इंस्टॉलमेंट करनी है या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट करनी है.
इन चारों के अलावा इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ड्यूरेशन और मोड ऑफ रीपेमेंट के अलावा एक बहुत बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसे हम कहते हैं कोलेट्रल, चीजों को गिरवी रखना। इसके अंदर भी डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती, जैसे क्रेडिट की नहीं हो सकती, चेक की नहीं हो सकती, इसी तरीके से इसकी भी नहीं हो सकती। कोलेट्रल से हमारा मतलब है एक ऐसा एसेट, एक ऐसा साधन जो कर्जा लेने वाले के पास होता है। ये लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, बैंक डिपॉजिट हो सकते हैं, व्हीकल हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, जिन्हें हम बेसिकली लेंडर को दे देते हैं, उधार देने वाले को दे देते हैं। भाई तू मेरी ये चीज रख ले, एज अ गारंटी रख ले, जब मैं लोन पे करूंगा तो मैं तुझसे ये चीज वापस ले लूंगा। मेरे पास ये 5 रुपीज का पेन है, मैं ये 5 रुपीज का पेन मिसेस ज्योति बजाज को देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप मुझे 5 रुपए दे दें। जब मैं आपको आपके 5 रुपए वापस दे दूंगी तो ये पेन मैं आपसे वापस ले लूंगी। ये पेन इस समय एक कोलेट्रल का काम प्ले कर रहा है। अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो इट इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। वो लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कैटल से डिपॉजिट विद बैंक्स हो सकते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। और यूज करता है इसे गारंटी लेंडर के पास जब तक कि लोन रीपे नहीं किया जा सकता। इन एनी केस, अगर कोई कारण ऐसा बनता है जब लोन को रीपे ना किया जा सके और बोरोवर लोन ना दे सके, तो लेंडर के पास ये अधिकार होता है कि वो इस एसेट को बेच के अपनी पेमेंट हासिल कर सकता है। मैंने ये पेन ज्योति मैम को दे दिया, मैं ज्योति मैम के 5 रुपए लौटा ही नहीं रही, ज्योति मैम को अब 5 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो ज्योति मैम ये पेन जो है वो 10th C या E को दे देंगे और अपना 5 रुपए रख लेंगे कि भैया मेरा ये राइट था, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने ऐसा कर लिया। इसके अलावा आपकी बुक में एक मेघा का लोन केस दिया हुआ है, वो पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है। ये मैं आपको होमवर्क की तरह दूंगी, आप सब करेंगे। बिसाइड्स दिस, हम ये कहते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जब आप सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो लोन लेने से पहले आपको किससे लोन लेना है। कल हमने पढ़ा था रूरल एरियाज में, गांव में लोन बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप से के लिए किया जाता है। तो ज्यादातर किसान लोन लेते हैं मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से, बैंक से और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। यहां हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कोई भी एक सोसाइटी जिसके बहुत सारे मेंबर्स मिलकर उसे बना सकते हैं। वो फार्मर्स हो सकते हैं, वो वर्कर्स हो सकते हैं, वो वीवर्स हो सकते हैं, वो दूध वाले हो सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर जितने मेंबर्स होते हैं वो अपनी सेविंग्स को, अपनी बचत को एकत्रित कर लेते हैं, पूल कर लेते हैं। पूल का मतलब होता है सेव कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और इसे डिपॉजिट कर देते हैं बाकी के मेंबर्स के साथ। इसी सोसाइटी को जो मैनेज कर रहे वाले मेंबर्स होते हैं वो इन डिपॉजिट्स को इकट्ठा करके बैंक के पास रख देते हैं एज अ कोलेट्रल और लोन फिर वापस ले लेते हैं बैंक से। एग्जाम्पल, हम लोगों ने 10 पेन इकट्ठे कर लिए, हमने 10 पेन को इकट्ठा किया और इसे हमने अतुल सर के पास रख दिया। अतुल सर क्या करेंगे, ये 10 पेन ले जाएंगे, ज्योति बजाज मैम के पास रख देंगे और कहेंगे कि मैम मैं आपको पेन वापस दे दूंगा, पैसे वापस आप मुझे पैसे दे दो और ये 10 पेन रख लो। यहाँ पर इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो काम करती हैं। बाकी का कोई जो डाउट होगा वो हम ऑनलाइन क्लासेस में कवर अप कर लेंगे। आपको जो मैं होमवर्क दूंगी आप प्लीज उसे ध्यान से करेंगे आज। थैंक यू क्लास 10।